चल चल आज सीधे सीधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो सबको हमारी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी बच्चे जो है ना उनकी हो चुकी है स्कूल के लिए तैयारी, फ़जर और मोहम्मद सुबान की। तो बस अभी इनको स्कूल रवाना करते हैं। और सुबह ही हमें जो है ख़बर मिली है कि हमारे पास आ रहे हैं मेहमान, वो भी पेशावर से बहुत दूर से। तो हमें नहीं पता था असल में, शुएब भाई से था उनका राब्ता। तो अभी सुबह के टाइम ही जैसे ही तारिक साहब उठे हैं तो उस टाइम कॉल आई है। तो अभी तारिक साहब जा रहे हैं, बच्चों को भी स्कूल छोड़ेंगे और साथ में मेहमानों के लिए कुछ जो है इंतज़ामात भी करेंगे, क्योंकि हम लोग शहर से थोड़ा सा दूर हैं। तो मैंने कहा चलें सुबह सुबह, आज मौसम भी थोड़ा सा शुक्र है ठंडा है, वरना मेहमान जो है ना वो घबरा जाते हैं इधर आके, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। तो ये मोहम्मद सुबान का बैग। तो इस टाइम जी बच्चे जो है ना वो स्कूल के लिए रवाना हो चुके हैं। और माशाल्लाह आज मौसम जो है ना वो काफ़ी प्यारा है, ठंडा ठंडा है, बादल हैं आसमान पे। और सुबह ही हमारी मुर्गियाँ जो है ना वो भी निकल चुकी हैं फ्रेश माहौल में। कल मैंने कपड़े धोए थे लेकिन मशीन नहीं धोई थी। अभी सुबह ही मैंने मशीन को भी साइड पे कर दिया और जल्दी से इसको भी धो के रखते हैं इधर अंदर स्टोर में, और सारी चीज़ों की सेटिंग करते हैं और कमरा जो है ना उसकी भी सेटिंग कर देते हैं। और आज माशाल्लाह मौसम बाहर भी अच्छा होगा तो बरामदे में ही चारपाइयाँ वगैरह जो है वो डाल लेंगे। तो इस साइड से बिस्तर तो मैंने लपेट के रख लिए हैं, लेकिन सफाई करने वाली बाकी की रहती है। तो अभी जल्दी से अपना ये काम करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी वीडियो को आगे जारी करेंगे। तो आज जो है सुबह ही शेरू को छोड़ दिया है, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं और गर्मी में शेरू जो है वो समझ ली खुला फिरता है, क्योंकि फसलों की कटाई हो जाती है और थोड़ा बहुत घास होता है और ये खाता रहता है। और माशाल्लाह इस साइड पे ये फूल देखिए कितना बड़ा बड़ा निकल रहा है, इसमें से सुरख रंग का भी निकलेगा और नीचे से शाखें जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। और इस टाइम मैं अपने घर का सारा काम जो है वो कर चुकी हूँ मुकम्मल। माशाल्लाह हल्के हल्के बादल आसमान पे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो दस्तरखान जो है वो भी मैंने धो दिया और साथ में पोने जो थे वो भी, ये हॉट पॉट, यानी कि सारे काम जो है वो मुकम्मल कर लिए। किचन की सफाई भी जल्दी से की है, घड़ा भर के रख ली है, चाटी छोटी, और यानी कि पानी भी भर के रख लिए। तो सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसे ना बादल इतने ज़्यादा थे, ऐसे लग रहा था कि पानी नहीं भर सकेंगे, क्योंकि 3 दफ़ा मैंने मोटर चलाई, मोटर नहीं चली। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है जब हमारे पास मेहमान आने वाला हो। तो बस यही कोशिश होती है कि जब हमारे पास मेहमान हो तो हमारे पास यानी कि ना वो हम उनकी अच्छे से खिदमत कर सकें, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो बस अभी तारिक साहब जो हैं वो भी बाज़ार गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आते होंगे। तो उन्होंने जितने काम मुझे कहे थे मैंने अपने घर के सारे काम जो है वो मुकम्मल कर दिए हैं। घर की सारी जो मुकम्मल सफाई है वो भी कर दी है, यानी कि सारा काम हमारा हो चुका है मुकम्मल। और इस साइड पे कमरा जो है उसकी भी सफाई कर दी है, बस थोड़ी सी जो है ना सेटिंग चेंज कर दी है। 2 चारपाइयाँ मैंने उधर रख दी हैं और 2 ही चारपाइयाँ मैंने इधर डाल दी हैं बरामदे में। तो ये है कि आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो बंदा चाहे तो बाहर बरामदे में भी बैठ सकता है, लेकिन पहले जितनी गर्मी थी बंदा बरामदे में नहीं बैठ सकता था। तो इस टाइम जी घर के बाकी काम सारे करने के बाद मैं यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ मिसाले वाली जो डिब्बियाँ हैं ना उनकी टोकरी। तो एक तो इन सारी डिब्बियों में मैंने मिसाले जो है वो डाल के रख दिए हैं, क्योंकि वो ख़त्म हो गए थे बस। तो ये ना ऐसे ही शॉपर में मैंने ना रखे हुए थे, अभी इनको डिब्बियों में शिफ्ट कर दिया और डिब्बियाँ जो है ना इनकी भी अच्छे से सफाई कर दी है। वैसे तो ये मैंने इससे पहले धोई थी सारी, लेकिन ये है कि फिर आजकल आंधियाँ, रात को भी हमारे पास करीब जो है थ्रेशर लगी हुई थी और इतनी ज़्यादा मट्टी थी ना, मट्टी ऐसे जो खाका सा होता है फिर वो अंदर चला जाता है किचन में, कमरों में। तो अभी सारे मिसाले मैंने इसमें डाल दिए और इनकी ना अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। तो इंशाल्लाह तब तक तारिक साहब जो है ना वो भी आ जाते हैं और ये सारे मिसाले जो है ना, इसमें कुछ डिब्बे खाली जो हैं वो भी पड़े हैं, उनको साइड पे कर देंगे, वो भी बस ऐसे ही रखे हुए हैं। तो जब माह रमज़ान था ना तो उस टाइम फिर बस सब काम जल्दी जल्दी में होता था और इस वजह से फिर ना
सारी चीज़ों की फ़िलहाल तरतीब जो है थोड़ी इधर उधर हुई हुई है, तो इसको जो है फिर से सेट करते हैं। तो यहाँ पे सारे मिसाले जो है वो मैंने डाल दिए। ये कुछ एक्स्ट्रा मिसाले जो बच गए हैं ना, इनको रख देते हैं साइड पे। और ये इनकी भी हो चुकी है अच्छे से सफाई, सारी मिट्टी वगैरह जो है वो भी उतर गया और मिसाले भी मैंने भर के रख दिए इसमें। बस अभी मेहमानों का इंतज़ार है कि मेहमान कब तक आएंगे। शुक्र है कि इन मेहमानों ने हमें बता दिया, वरना एक दो दफ़ा हमारे पास मेहमान आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल भी हमें नहीं बताया, ऐसे अचानक से आ गए थे। तो बस इससे ये होता है, वैसे तो मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, लेकिन ये होता है कि फिर बंदा अगर मेहमान की खिदमत ना कर पाए ना, तो फिर भी वो दिल में रहता है कि वो इतनी दूर से हमारे पास आए थे तो हम ना उनकी कोई खिदमत नहीं कर पाए। बस ये होता है, ये है कि तो बाकी के मिसाले जो हैं वो तो मैंने साफ़ साफ़ वो करने वाले नहीं थे, मिर्चें वगैरह थी, हल्दी थी, उनको डिब्बियों में डाल दिया था। और यहाँ पे मेरे पास है खुश्क धनिया, तो मैंने कहा इनकी अच्छे से कर लेते हैं साफ़ सफाई और फिर इनको ना कुंडी में जो है पीस लेते हैं। तो ये मैंने इसको बड़ी रात में निकाल लिया था और अभी हम ना इनको पीस के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे मिसाला जो है वो भी हो चुका है तैयार, और मेरे ख्याल में रिक्शे वाला भाई जो है ना वो भी आ चुका है, क्योंकि तारिक साहब ने बताया था कि वो ना लकड़ियाँ जो है वो भी लेकर आएगा और साथ में बाकी सारा सामान भी रिक्शे पे ही आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सेटिंग करवा लेती हूँ, सामान कहाँ पे रखना है, यानी कि लकड़ियाँ। चलिए जी, तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी लकड़ियाँ भी आ चुकी हैं। गुटके वाली लकड़ी ये हमने मंगवाई है, क्योंकि वो जो चूल्हा है ना उसमें मैं ये वाली लकड़ियाँ इस्तेमाल करती हूँ। तो रक्शे वाले भाई का रक्षा खाली हो गया, हमने सामान जो है ना वो भी अपना निकाल लिए। कुछ ये वाला सामान है, तो बस अभी घर चल के दिखाते हैं कि तारिक साहब ने कौन कौन सा सामान जो है वो भिजवाया है। एक तो लकड़ियाँ रिक्शे में आने वाली थी, और दूसरे नंबर पर एक और अहम चीज़ हमारी आने वाली थी, वो है जी ये वाला टेबल। तो हमारा वैसे पहले जो कुर्सी है उनके साथ टेबल है, लेकिन वो टूट गया था। अभी एक और टेबल भी हमारे पास है, उस पर मैं अक्सर कपड़े इस्त्री करती हूँ, तो इसलिए फिर ये हमने ना एक नया टेबल ले लिए, क्योंकि मेहमान आए तो उनके साथ अगर मर्द रात में हो तो फिर बाहर बाहर भी एक टेबल रखना पड़ता है, एक अंदर रखना पड़ता है। तो इस वजह से फिर हमने कहा एक टेबल जो है वो हम और ले लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सारा सामान निकाल के देख लिया है। तो इसमें तारिक साहब लेकर आए हैं दस्तरख्वां, साथ में ये दो टोकरियाँ, ये भी दस्तरख्वां इसको भी बोलते हैं, और एक ये भी दस्तरख्वां जो यानी कि टेबल पे रखा जाता है, ये भी नया टेबल भी है, ये भी साथ नया ही लेकर आए हैं टेबल पे डालने के लिए। एक वैसे वो मैंने पहले धो के रखा है, और गिलास जो है वो हमने अभी लिए थे ईद पे ही, लेकिन जब मैं चली गई थी ना उधर अम्मी लोगों के यहाँ, तो पीछे तारिक साहब लोगों ने ना स्टील के बर्तन काम ही इस्तेमाल किए हैं, कांच के किए, और मैं आई हूँ और कांच का बस एक गिलास बचा है। इसलिए फिर मैंने कहा चले नए लेकर आएँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर अक्सर ये गिलास जो है वो टूट जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो तो फिर क्या है कि बंदा लेता ही रहे, टूटती रहती हैं। अभी तो हमारा घर कच्चा है, अगर पक्का होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा टूटनी थी। चले खैर, इन सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं, और साथ में यहाँ पे आज सकता है मिसाला, खीरे, धनिया, ऐसे कुछ चीज़ें हमारे घर की अपनी हैं। प्याज भी हैं, मिर्चें भी हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी तारिक साहब ने मज़ीद ले ली हैं। तो इनको मैं टोकरियों में डाल के रखती हूँ, और इन सारी चीज़ों को साइड पे करते हैं, और टेबल हमारा जो है उसको लेकर आते हैं और उसको भी सेट करते हैं।
टेबल की मैंने सेटिंग कर दी है। अभी ये सामान नहीं उठाया था, कर ही रही हूँ। और तारिक साहब जो है वो भी पहुँच चुके हैं। इसको सबसे पहले उठा लेते हैं, ये जो मैंने कचरा फैलाया है ना। अभी इधर खड़े होके पूछ रहे हैं पसंद आ गए, ठीक है। बस जो चीज़ आ जाए वो अच्छी होती है, ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। आ जाएंगे याद, आप उतार लो, आधा मैं उतार लूँ। चलो ठीक। ये ले दही भी लेकर आए। दही मैं निकाला था लेकिन फिर उस टाइम पता नहीं था ना मेहमान आ रहे हैं। ये नहीं निकल रही है दही। वो अपने घर का ना था तो सही, लेकिन फिर मोटरसाइकिल गिर ही न जाए। वजन थोड़ा ज़्यादा है ना, ऊपर ये से दुबारा मैंने पहली दफ़ा लिया 5 किलो का दाना ना। गिर न जाए। नहीं गिरता। तो माशाल्लाह जी तारिक साहब बाकी का सामान जो है वो भी लेकर आ चुके हैं, जिसमें पहले नंबर पर वही हमारा जो क्या कहते हैं इसको स्पेशल सौगात है यहाँ की, वो है ये हिंदवाड़ा। हिंदवाड़ा यानी कि तरबूज। तो ये तारिक साहब ने इसको कट लगवा के लेकर आए, बिल्कुल ऐसे ना सुरख रंग का है। और ये हम लोग जब से आए हैं पहली दफ़ा हम लोग अपने घर में ये लेकर आए, तो ये चेक करवा के लेकर आते हैं। अगर चेक ना करे तो बाज़ दफ़ा कच्चा भी आ जाता है और फिर बंदा घर जाता है और फिर पता चलता है हाय मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। ये मतीरा कच्चा है। चले खैर अब इसको ना हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और बाकी ये फ्रूट लेकर आए हैं तारिक साहब, तो इनको मैंने टोकरी में डाल दिया। इसे धो लेते हैं सेबों को। और ये यहाँ पे आ चुका है नेस्ले का पानी, क्योंकि भाई हमारे मेहमान आए तो हम उनको नेस्ले का पानी देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनका पेट ख़राब हो जाए, क्योंकि हर इलाके का अपना पानी होता है, अपना टेस्ट होता है उसका ना। ये आ चुका है जूस। फ़िलहाल ये ठंडा है और हमारे पास आज लाइट बहुत ही कम है। यहाँ तक कि पानी भी बड़ी मुश्किल से मैंने भरा है, क्योंकि फ़ौरन बादल बन जाते हैं। लेकिन ये है कि फ्रिज हमारी चलती रहेगी। अब इन सारी चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं। बैलेंस नहीं सही। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे दस्तरख्वां हमारा जो है वो लग चुका है और मैंने अपना होलिया भी दुरुस्त कर लिया। अपना होलिया भी दिखा लिया क्योंकि फिर आपको पता है काम में बंदा जब होता है तो फिर होलिया भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो हमने ना पहले बाहर दस्तरख्वां लगाया था, लेकिन अभी धूप जो है वो सख्त निकल आई है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे ये कमरा हमारा थोड़ा कच्चा है ना, तो ठंडा भी है, तो इधर पंखा भी चल रहा है, 2 चारपाइयाँ भी इधर लगा दी हैं। और टेबल दस्तरख्वां जो है मैंने इधर लगा दिया। बस मेहमान इधर पहुँचने वाले हैं। अभी तारिक साहब को कॉल आई है, मैंने कहा ये मैं सारे सामान रख देती हूँ तसल्ली से, उसके बाद फिर मैं ना खाने की तैयारी जो है वो शुरू कर लूँगी। टाइम हो चुका है अभी 10 बजे का है ना तारिक साहब, इतना ही होगा। अभी 10 बज के 9 मिनट हो गए हैं और 1-2 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 बजे तक खाना जो है वो दोपहर का होता है। तो बस थोड़ी देर जो है ना, मैं खुद भी बैठ गई हूँ। सुकून आ गया ना, बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए खैर अभी मेहमान आते हैं, तो अभी ये हमें नहीं पता कि वो व्लॉगिंग करते हैं या व्लॉगिंग से हट के हमसे मिलने आ रहे हैं, इस चीज़ का कुछ भी हमें नहीं पता और ना ही हमने उनको कभी देखा हुआ है। तो बस ये मैंने वो पहले भी बताया था, बाकी दोबारा से नहीं बताती हूँ, वही आप देख लेना है। मैंने बताया कि वो किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब आएंगे तो हम मिलेंगे तो बताएंगे, अगर वो आए वीडियो में तो उनको दिखा देंगे, वरना हम बता देंगे भाई इस तरह के फलां फलां मेहमान थे। इधर से गाड़ी आ रही थी, मैंने तारिक साहब से बोला तारिक साहब मेहमान दूड़ा पट्टे क्योंकि ना वो मिट्टी काफ़ी उठती है ना, तो हम लोग उसको पंजाबी में बोलते हैं यानी कि धूड़ उठना, मट्टी उठना। तो वो काफ़ी ज़्यादा कच्चा रास्ता है ना, इस वजह से मेहमान हमारे जो हैं वो भी माशाल्लाह से पहुंच चुके हैं। तो बस अभी उनको जो है बिठाते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा वेलकम करते हैं। तो असल में जब बंदा किसी से मिला हो ना हो ना, तो फिर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ असल में, सच्ची बात जो है। तो कोई किसी को बंदा जानता हो तो फिर बंदे को पता होता भाई वो इस तरह के हैं, तो उम्मीद है कि वो अच्छे होंगे। जो इतनी दूर से इधर हमें मिलने के लिए आ गए हो तो अच्छे ही होंगे। तो माशाल्लाह जी मेहमान हमारे जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो बस हमने दिखाए नहीं है क्योंकि मेहमान जो हैं वो व्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं है, वो बस स्पेशल हमें मिलने के लिए आए हैं पेशावर से। इतनी दूर सारी रात उन्होंने सफ़र किया। तो फ़िलहाल जो है वो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारी रात सफ़र किया और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। तो खाने में हम लोग हमेशा बड़ा गोश्त और पुलाव ही ज़्यादा हमारे पास बनाया जाता है। तो ये तारिक साहब लेकर आए थे, तो इसको मैंने ना धो के अच्छे से कुकर में डाल दिया और अभी हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने तैयार कर ली हैं, तो अब इसको डाल देते हैं इसमें।
और साथ ही ना हम इसमें ना पानी भी डाल देंगे। पानी जो है ना वो ज़्यादा नहीं डालना, अक्सर हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं। और आज तो माशाल्लाह से गोश्त हमारा जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ना अच्छा है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये बाकी के मिसाले जात सारी चीज़ें, ये मैंने निकाल के रख ली थी। तो बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फिर कुकर जो है ना इसी लगाते हैं, इसको ऊपर से बंद करके चूल्हे पे रखते हैं। तो फाइनली जी यहाँ पे हमारा बड़ा गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है और ये है इसकी फाइनल लुक। मैंने इसमें सारी चीज़ें बाकी भून भुना के दही भी डाल दिया था और अभी हम इसमें डालेंगे ये धनिया और साथ में मेथी और थोड़ा सा ना गरम मसाला। तो बस तंदूरी जो है वो भी साथ में जला दी है। बस ये चीज़ें डालने के बाद हम इसको ना फ़ौरन ही ऊपर से उतार लेंगे और ये हमारा मज़े का सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। आज हमने मेहमानों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, खाना लेट कर दिया। सभी ने कहना है आप अक्सर ऐसे ही करती हैं। सालन की तैयारी के बाद मैंने चावल बनाए हैं और उसको फिर ना दम पे लगा दिया और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। तारिक साहब इसमें लकड़ियाँ डालते रहे, ताव ज़्यादा कर दिया जिसकी वजह से रोटियाँ गिरना शुरू हो चुकी हैं। गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। वैसे बादल हैं पहले की निस्बत तो नहीं, लेकिन फिर भी है। तो मुझे डर है कि रोटी गिर ना जाए, ऐसे मेरा सारा आटा ज़ाया हो जाएगा फिर। तो इसी तरह बाकी रोटी हम जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। मेहमान फ़िलहाल हमारे सो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारी रात सफ़र किया है, पेशावर से इधर आए हैं स्पेशल हमसे मिलने के लिए। मैं हैरान हूँ और मुझे खुशी भी होती है वैसे इतना सफ़र करके आए हैं। मेरी बहन है वो हमारी वीडियो देखती हैं तो ना उनको जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ था मिलने का, तो इसलिए वो अभी आए हैं। माशाल्लाह रोटी हमारी तैयार होगी कड़क कड़क और यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी लगा दी। अभी बाकी पेड़ियाँ बनाते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ना आटा जो है वो भी ऐसे उतर जाता है और गूंद के रखो फ़ौरन जो है वो नरम पड़ जाता है। तो खाना हमारा जी तैयार हो गया था। उसके बाद फिर हमने खिलाया मेहमानों को खाना और अभी फ़िलहाल वो करें थोड़ी देर के लिए रेस्ट क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी और मैंने थोड़ी देर रेस्ट की है लेकिन मैंने कहा चलें अभी जो है ना मौसम थोड़ा सा सेट हुआ है तो पानी जो है वो मोटर में थोड़ा थोड़ा चल रहा था। तो नलके पे ना काफ़ी ज़्यादा जो है धूप होती है तो मैंने कहा यहीं पे बैठ के सारे बर्तन जो है वो धो लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। सुबहान और फजर खाना खा रहे हैं क्योंकि ये जब स्कूल से आए हैं तो बस इन्हें दूसरी चीज़ें खाते रहे, खाना थोड़ा कम ही खाया था इस वजह से अभी ये खाना खा रहे हैं। तो मैं साथ में धो रही हूँ बर्तन। सारे बर्तन जो है इनको धो लेते हैं और हो सकता है कि हमारे मेहमान जो है वो हमारे पास रुके। मुझे वैसे वो हो रहा है कि यहाँ पे रुकेंगे कैसे क्योंकि हमारे पास मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी टीके लगते हैं, हमें तो आदत हो गई है अभी। मैं यहाँ तक कि मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर चला जाता है। चले खैर अभी बर्तन धोते हैं और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अभी नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए हाँ जी अगर रुकेंगे तो फिर नए व्लॉग में दिखाएंगे, तो नहीं रुकेंगे तो फिर भी दिखाएंगे, नहीं रुकेंगे तो बाकी जो है इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये अच्छे से बर्तन साफ़ करो, ऐसे खाना ज़ाया नहीं करते।